ignoring, talking to him. I talk to Guruji a lot, and he talks to me, and and you will know in few minutes now how. तो एक ना मन में कहते हैं ना कि एक फीलिंग कि हाँ मैं बात नहीं कर रही हूँ और मैं गुरुजी को इग्नोर भी कर रही हूँ, वो भी थी. अभी मैं यहाँ बैठे बैठे आई वाज लाइक कि मैं देख रही हूँ उनको एंड आई फेल्ट लाइक ही इज कॉलिंग मी एंड आई एम लाइक कि नहीं, आई नो इट्स मी, इट्स नॉट यू, आई नो आप भूल गए हो मुझे, और मुझे पता है अभी हमारे ब्लेसिंग्स का टाइम नहीं है. एंड देन अश्विन केम एंड कॉल मी एंड आई डोंट नो आंटी हाउ डिड दैट हैपन. आंटी सेड कि आज आपको ब्लेसिंग्स आपको मिले. आई थिंक दैट्स व्हाट यू सेड राइट, एंड यू हैव टू डू सत्संग. तो जय गुरु जी, शुक्राना and really sorry for my behavior. Love you. I don't know about when I got connected, but 2015, a little background. April onwards, 2015, my life took a turn. I lost my brother. He was just 37, and so he was like a gem of a person जो भगवान में बहुत विश्वास करता था. I come from a very religious family. My husband comes from a very religious family. तो वो लोग भगवान दिन रात हमारा चलता था कि हाँ मतलब ये है हमारी, देख रहे हैं हमारे ऊपर. तो when that happened, my trust, my faith got broken. मैंने मंदिर बिल्कुल जाना बंद कर दिया. Totally. Within a month I had to, we were in India at that time, and then we had to move back to US within a month of my brother's death. It was so bad, you cannot believe. Like I literally went into depression. और गाड़ी चलाते वक्त ऐसे होता था कि बस मार दो, ठोक दो और जाओ. And I would just want to see him, I just want to talk to him. श्रुति मेरी फ्रेंड है जो गुरुजी के पास आती थी, उसने बहुत पहले बोला था, उससे पहले ज्योत्सना और ने भी बहुत साल पहले गुरुजी के बारे में बताया था, बट शायद टाइम नहीं था हमारा. तो दिसंबर 2016 शी सेड वी वर एट हर प्लेस वंस एंड देन डिनर कर रहे थे, तो I and her were making chapatis and she showed me Om. Almost in every other chapati there was an Om, and I was so I don't know what to say. Like I was so shocked. सी कि ऐसे कैसे, मतलब ओम कैसे आ सकता है ना चपाती भी हम लोग रोज बनाते हैं. मैंने तो कभी नहीं नोटिस किया कि हाउ इज दैट पॉसिबल. तो बट अगेन शायद वो हमारा बुलावा था. आई आस्क्ड अंकल अश्विन जो ये सब चीज़ों से बिल्कुल दूर थे, बहुत ही ज़्यादा दूर थे, और स्पेशली कोई बाबा वगैरह व्हेन इट कम्स टू वो हमें पता ही नहीं था कुछ. तो वो बाबाओं के चक्कर में तो कोई भी नहीं पढ़ना चाहता. तो I asked him बड़ा डरते कि I don't know what is he gonna say, and he said okay. Without even telling Shruti said कि चल मैं ना मंदिरों में एक सत्संग होता है हर महीने, तो when I'll come there I'll take you there, you come there. If you don't want to go to temple, don't come, I'll go to Monroe. I said okay ठीक है. But somehow I couldn't wait. So this was the Sunday, and the Thursday that came, हम चारों मंदिर आ गए बिना उसे बताए, बिना कुछ करे. अब मंदिर तो आगे कुछ पता नहीं था, सिर्फ उसने इतना बताया था कि बात नहीं करना, चाय प्रसाद मिलेगी वो पूरा पीना और लंगर प्रसाद अपना करना है, बस बात मत करना, फोन रख के आना. I was like okay. हम लोग आए अब that was like पिछले 1.5 साल में that was the first temple I entered. We used to go to temple, साईं बाबा temple, माता रानी का जो temple है, but I used to sit outside in the car. वो 1.5 साल में अंदर नहीं मैंने कदम रखा. That was the first गुरुजी का मंदिर. I don't know what was क्या खींच रहा था. I came and the same स्वरूप was there, and then I was looking at him, and मैंने मत्था टेका, मैंने ऊपर देखा तो I heard आ गई ना. Then I looked back, लोग थे लेकिन कोई ऐसा नहीं था जो जानता हो बोले अच्छा आ गई ना. तो I was very shocked. आजा बैठ जाओ. I sat down. I don't know, I was crying like hell that day. I cried, and I don't know why again I started
questioning him. Like, you know, मैं शिव जी को तो देख ही नहीं रही थी क्योंकि शिव जी से तो लड़ाई थी, पूरी पक्की लड़ाई थी. इनको जानती नहीं थी तो शायद इनसे बात करनी शुरू कर दी. I started asking him questions, and then without even listening to what's going on the Shabbat, when I asked him the question, the Shabbat which I understood was the answer to my question. Okay, I asked him another one. I just understood the answer to my question again, and I asked him twice, like, you know, and I got the answer why it happened, you know, why was it important, and you know, what's gonna happen. So जो भी मेरे दिमाग में क्वेश्चंस थे मेरे ब्रदर को लेके, he answered it through the Shabbat, and it was like कि Shabbats were being played for me for those questions, you know, I had with regards to my brother कि क्यों हुआ, वो तो बहुत young था, you know, उसकी बेटी को देखना चाहिए था आपको, ऐसे कैसे कर दिया, आप तो चेंज कर सकते हो. So he gave me all the answers. You won't believe, like specifically, like specific होता है ना answers, आपसे कोई बात कर रहा है face to face बैठ के, ऐसा था. Okay, I felt sorry. I was just crying, and I turned my face towards Shivji. पिछले 1.5 साल में पहली बार, and I felt sorry for the behavior, for my wrong behavior I did at my brother's cremation. I said sorry to him, and I asked him, you know, you tell me now, how is my brother? And he said, tu das. I was like, how can I tell you? You tell me, na, he's with you. How? He said, no, he's still there with you. He's still here. And he was actually here because वो 1.5 साल I was feeling him. He used to be in the car with me. I used to talk to him, and I used to get answers back from him. It was so much like, and मैं वो 1.5 साल मुझे ऐसा लगता था कि मैं कोई भंवर में जा रही हूँ, मतलब मैं फंस रही हूँ चीजों में, and I was not there for my kids. I was not present there in my present life. I was not there for my kids, for my husband at all. And that day I realized when he told me कि no, he's still with you. You gotta have to let him go now. It's, you know, बहुत time हो गया. And that was the day actually. I never spoke to my brother again. I love him. I love him a lot. I still remember him, but I have all the good memories of him. But I don't talk to him, and I never heard him back again. That was the first day. So from the very first day, it was like वो दवाई की तरह एक्ट करने लग गया ना, एंटी डिप्रेशन मुझे मिलने लग गया. तो संडे का वेट नहीं होता था, थर्सडे का वेट नहीं होता था. It was like कि लत लग गई. अब तो मतलब आना and someone is there to talk to me, to listen to me, and you know, to guide me through. Then धीरे-धीरे हुआ, मतलब I believe कि I got connected the very first time. If this is what is called connection, I felt like coming here again and again. You know, WhatsApp पे messages आए एक बार जो 72 और 73 points कुछ आए थे, जिसमें एक point पे I got stuck, and the point was कि गुरुजी कहते थे कि तागे तुगे ना पाया करो और अंगूठियाँ ना पाया करो, अपने gems वगैरह है ना, we wear stones, पंडित बता देते हैं, और कोई भी तागे ना पाया करो, because पंडित को पूरा information नहीं होता है, and they can guide you wrong if he is not that well knowledge. तो मैंने बहुत सालों से एक रुद्राक्ष पहना हुआ था, and I was wearing one सुच्चा मोती. तो मैं मतलब अपने आप को you know वो कर रही हूँ कि ठीक है, रुद्राक्ष तो शिव जी का ही होता है क्या, मतलब शिव जी का ही तो पहना हुआ है. हालांकि मुझे मेरी मॉम ने किसी पंडित से ही करवा के दिया था. It was a शिव पार्वती रुद्राक्ष, and I never used to take it off, never. सिर्फ पिछले शायद 5-6 सालों में मैंने एक बार उसका थ्रेड चेंज करने के लिए निकाला होगा. So that point got stuck in my mind, and then I think the following Thursday कि मैं सोच रही हूँ गुरुजी क्या बोलते होंगे कि मैंने धागा भी डाला हुआ और मैंने अंगूठी भी डाली हुई है, पर मैं फिर अपने आप को कि ठीक है यार, सुच्चा मोती तो क्या, वो तो पर्ल है, वो थोड़ी वो कोई जेमस्टोन नहीं है, वो कोई बहम से नहीं डाला हुआ. एंड ये भी तो हम लोग इधर आ रहे थे थर्सडे, तो I took shower and I came out, and I don't know how वो खुलता है धागा, and it landed in the dustbin, directly in the dustbin. And I don't know how, because I was in a habit of checking the knots again and again. I used to tighten them up कि खुले नहीं. तो
एंड वो गिरा डस्टबिन में एंड आई वाज लाइक ओके गुरुजी आई गॉट इट कि नहीं पहनना, ये उससे भी नहीं पहनना, शिव पार्वती कुछ वो नहीं है, रुद्राक्ष नहीं पहनना. तो आई टुक इट आउट एंड देन फिंगर में क्या हुआ, आई स्टार्टेड गेटिंग रैशेस. तो मैं आंटी की बेटी ने सत्संग किया था कि उसका रैश हो गया था. आई वाज लाइक कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने टाइम से पहना और आपका रैश हो जाए. एंड आई गॉट सच अ बैड रैश. क्रीम लगा लगा के कुछ नहीं हुआ. I finally had to take it off. The very next day, the finger was all good. Without anything, it was all good. पूरा rash चला गया. The next rash came into my ring finger and I had to ask Guruji, नहीं please ये बहम से नहीं डाला है, ये अश्विन ने डाला है, ring का finger है, please इसको रहने दो. And that rash went away by itself. तो धीरे धीरे बहुत experiences हुए. Guruji's grace. बहुत कुछ लाइफ में सीखा उन्होंने. बहुत पॉजिटिव रहना सिखाया. इवन इन द नेगेटिव सिचुएशंस ही टॉट कि नहीं, तुम ट्राई टू टेक द पॉजिटिव आउट ऑफ इट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पॉजिटिव, टू बी हैप्पी नो मैटर व्हाट, एंड बी पेशेंट. एक कीड़ा और चढ़ा था कि मेरा ध्यान नहीं लगता है. वो बड़ा बोलती थी कि गुरुजी बिल्कुल ध्यान नहीं लगता है. सब बोलते हैं कोई कि इमेजिन कर लेते हैं कई लोग, आंखें बंद करते हैं. मैं आंखें बंद करती हूँ तो मुझे अंधेरा ही दिखता है, पता नहीं कितने पाप के होंगे. तो आई वाज लाइक कि एंड आई गॉट अ मैसेज जिसमें लिखा था, किसी आंटी को गुरुजी ने बोला था कि आप ऐसे आंखें बंद करके यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट what you want to do when Guruji will come, you will clean up, what you will do exactly, then आपका ध्यान लग जाएगा. तो मैं बोला अच्छा ठीक है करके देखते हैं. I started here. I was sitting here in the temple and then that was, I call it a session with Guruji. तो मैं भी बैठी हूँ सोच रही हूँ कि गुरुजी आएंगे तो कैसा होना चाहिए. चलो एक I thought of a place and then I said कि ना गुरुजी आएंगे तो शब्द थोड़ी चलेंगे, तो ना ऐसे कुछ कान्हा की बांसुरी बजनी चाहिए. Suddenly the Kana Shabad started playing. I was like, wow. And then I thought कि वो जो मांगे ठाकुर से, that's my favorite, तो वो कितना अच्छा. And the next Shabad was जो मांगे ठाकुर. I was like, okay, जय गुरुजी. Then I thought कि अच्छा सिर्फ काना की बांसुरी तो it's very soothing, but I was thinking कि what else? I was like कि कुछ ना string instrument बनना चाहिए, not guitar, something sitar like, that is something that is very mesmerizing, बहुत relaxing हो. And I don't know, Ashwin is here. The next Shabad actually that got played, it's just a second, like few seconds. I'll tell you which one was that. This is the next Shabad that played. So this is sitar. Bansuri. And I was so the two things I thought कि सितार और बांसुरी बजनी चाहिए. That was the next Shabad. And I was like, wow, कितना मतलब मैंने सोचा और हो गया. I was very happy. I went home very happily कि गुरुजी, wow, ये तो ना amazing हो गया कि मैं सोच रही हूँ और वो हो रहा है. तो how Guruji corrected me. The next time, if there was a sangat at, there was satsang at someone else's house. So I was sitting there and I asked for his permission to do the session again, and he said yes. So मैं सोच रही हूँ. Now I cannot see anything when I'm thinking. It's just pure imagination, and I don't know how. मैंने सोचा कि मैंने नहीं सोचा, उन्होंने सोचा कि वो आए. मैंने उनके पैर धोए. And he asked me to sprinkle the water on everyone. और घर पे भी पूरा सब जगह छिड़क दो. Okay, again, like the whole process I did, I cooked and everything. सब हुआ, सत्संग खत्म हो गया, सबका सत्संग हो गया.
it was at Rahul uncle's house, and whosoever went to Rahul uncle's house, they know कि at the end जब थोड़े से लोग रह जाते हैं 10-15, they all हम लोग सब बैठते हैं और सब अपने सत्संग शेयर करते हैं. तो I was like कि मैंने कुछ नहीं बोला. I was very happy कि मैंने मेरा हुआ वो मैंने अच्छा सोचा. तो अंकल said, Rahul uncle said, everybody was saying कि बहुत अच्छा सत्संग था, बहुत अच्छा. अंकल said जाते आते कि सत्संग बहुत अच्छा था. There was an uncle जो अभी बोल के गए हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा. He said कि उन्होंने गुरुजी को यहाँ बैठे हुए देखा and somebody कोई उनके पैर धो रहा था, and then गुरुजी told to sprinkle the water on everyone, and I was like, okay. So this is what, like, you know, what I was imagining, and that the uncle saw. And there I said, sorry, it cannot be me, it's him. There I समझ में आया कि मेरी imagination नहीं है. उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो मैं imagine कैसे कर सकती हूँ? So it is him who was, you know, letting me imagine that, और जो याद दिमाग में डाल रहे थे. तो again okay, उस दिन समझ में आया कि नहीं भैया अपना नहीं है. तो नेक्स्ट टाइम मुझे थोड़ा डर भी लगा करते हुए कि करूँ कि नहीं करूँ. अभी you know, I came on होली का दिन थर्सडे था. I came a little late, and मैं आके सब लंगर प्रसाद हो गया. I came to take आज्ञा, and I said गुरुजी आज्ञा है. He said कि इधर आके 2 मिनट बैठ जाओ. मैं इधर बैठ गई. There were hardly like 8 or 10 people left, but there was no one in this room. I sat here and I was looking at Guruji and I said, Guruji आप सच्ची में बात करते हो कि मेरा ही दिमाग मैं ही पागल हो रही हूँ? क्या तनु ये लगता है? मैं नहीं, मुझे लगता है कि आप बात करते हो, but please आज पता नहीं क्यों दिल और दिमाग में ना एक जंग छिड़ी हुई है कि नहीं मैं ही तो नहीं हूँ पागल हो रही कहीं. आप मुझे खुद साइन दो कि नहीं तो चिंता ना कर. तो मैं बोला गुरुजी प्लीज, गुरुजी पता नहीं क्यों दिमाग ना आज सच में खराब हो रहा, आप कुछ मुझे साइन दो कि नहीं तेनू क्या ना तो चिंता ना कर. I said, and I kept on looking at his picture, and there was a person here. He said, आंटी आपके लिए मैसेज है. तो मैं बोला यार मुझे लगा कोई किसी से बात कर रहा होगा, तो I tried to ignore, and then he said, आंटी आपके लिए मैसेज है. तो मैंने देखा, मैं बोला oh Amit uncle was standing here. I said हाँ जी uncle, there is a message for you, and the message is तू फिक्र ना कर. And I was like, मेरे को एकदम ऐसे झटका लगा कि अंकल ने ऐसा क्यों बोल दिया. तो मैं मतलब मैं क्या उदास बैठी थी या क्या लगा उनको कि अंकल ने मेरे को बोल दिया तू फिक्र ना कर. I said uncle what? He said there is a message for you, and the message is तू फिक्र ना कर. I said uncle आपको गुरुजी ने बोला है? तो he said I don't know. And uncle बाहर निकले, मैंने I asked uncle again, like till that time I didn't realize कि I was asking for a sign from him. And I went out and I asked uncle again, uncle I'm sorry but I'm asking you again, you gotta have to tell me why did you say that. He said auntie मैं जब मत्था टेक रहा था, something prompted me to tell you, and the clear words were tell her to फिक्र ना कर. I don't know what does that mean, but those were the words that came into my mind, and something prompted me to tell you that. And I was like, Jai Guruji, I'm really sorry I asked you for that sign. I'm so stupid. I'm so stupid actually. I'm really sorry. I'm really sorry. You know you love me, I know, and you love all of us. Thank you for guiding me. Thank you for you know taking me under your sharan, Guruji. अपना आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखना. And I would request you all to, you know, what I learned is to be positive, is to be happy, is to have patience. आपको अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो आपके लिए अच्छा नहीं है, या फिर और अच्छा in process है. He's there. I think once you will develop that attitude of acceptance, accepting the things that are coming along, you know, in your life would be easier. That's what I had learned from him. Love you, Guruji. Jai Guruji.